नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में हो सकता है बड़ा और अहम फैसला। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मौजूद रहेंगे सभी कैबिनेट के मंत्री। इस बीच कई मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड से पीयूष शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में किसानों के लिए अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है। और इसके अलावा जो गृह मंत्री के घर पर 2 दिनों से बैठक हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर के बैठक हुई, मणिपुर को लेकर के बैठक हुई, आज बिहार के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के बोलते नजर आए। तो माना यह जा रहा है कि लबोलुआब अभी तक के दौरे और मीटिंग्स का इस कैबिनेट मीटिंग में निकलेगा। बिल्कुल पूजा, आज 5 बजे बैठक है और 5 बजे बैठक प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक आहूत की गई है। कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और अभी तक जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि आज किसानों को लेकर और एमएसपी को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। खास तौर पर जो फसलें अब आने वाले दिनों में बोई जानी है, खास तौर पर धान की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जिसको लेकर एमएसपी इस बार की कैबिनेट में बढ़ाई जा सकती है, उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी तक धान को लेकर जो एमएसपी है पूजा, वो 2000 के आसपास है और वो बढ़ाकर अब 2300 के आसपास की जा सकती है। ये एक बड़ा फैसला किसानों के हित में होगा। और पहले भी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमएसपी बढ़ाए जाने की बात सरकार ने पहले भी की थी और इसको लेकर मोदी पॉइंट 1, 2 दोनों में बराबर सरकार का कहना था। हम किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देना चाहते हैं ताकि जो हमारा अन्नदाता है उसकी जेब भरी रहे, वो संतुष्ट रहे। और यही एक वजह है कि लगातार एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा डिसीजन लेती रही और आज भी एमएसपी को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। इसके ठीक पहले अगर पूजा मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जब वाराणसी गए तो वाराणसी में उन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और उसके साथ ही साथ आज की कैबिनेट में भी किसानों के हित में बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं। तो साफ जाहिर करता है कि किस तरह से किसानों के हित में सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध होती हुई नजर आ रही है। पीयूष, इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार जब अभी सदन का सत्र शुरू होगा तो जो निर्वाचन प्रक्रिया है लोकसभा अध्यक्ष की वो होने वाली है, शपथ ग्रहण होने वाला है। लेकिन जब मानसून सत्र शुरू होगा तो पूर्णकालिक बजट पेश होने वाला है और उसके अलावा कुछ अहम बिल भी इंट्रोड्यूस कर सकती है मोदी 3.0 सरकार। तो क्या उन बिलों को लेकर के भी चर्चा सुनाई देगी क्या, जिसमें डिजिटल इंडिया बिल काफी ज्यादा चर्चा में है? देखिए, अभी बिलों को लेकर जो है वो इस कैबिनेट में उस पर मंथन नहीं होगा, बल्कि इसके बाद के हफ्ते में जो कैबिनेट होगी उसमें बिलों को लेकर मंथन जरूर किया जाएगा। अभी आज की कैबिनेट में जो मंथन का मुख्य विषय है वो किसानों को लेकर है, एमएसपी को लेकर है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तो तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक है जिसमें माना यह जा रहा है कि किसानों को लेकर के एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें एमएसपी इंक्रीमेंट लगभग 10% मानी जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बारामूला मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बीते अगर 4 से 5 दिनों की आप बात करेंगे तो 4 ऐसे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर हमले देखे गए हैं। रियासी, काठुआ, डोडा और इसके अलावा गिंडो, इन तमाम जगहों पर हमले देखने को मिले। और अभी भी जम्मू कश्मीर के बारामूला से खबर आ रही है जहां पर मुठभेड़ जारी है।
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ भी हो रही है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। बीते दिनों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की एक्टिविटीज नजर आए, उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया। गृह मंत्रालय में अहम मीटिंग भी हुई थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि ये मीटिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट थी। हालांकि आतंकियों और सुरक्षा बलों को लेकर के जो मुठभेड़ चल रही है, बारामूला में ये मुठभेड़ हो रही है। बारामूला में जो मुठभेड़ हो रही है, सूचना मिलने के बाद 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस इस ऑपरेशन में एक्टिव मोड में लगी हुई। सूचना मिलने के बाद घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच अभी भी घमासान देखने को मिल रहा है और ये कोई नई खबर नहीं है। इसके पहले भी जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, काठुआ और गिंडोह में ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बारामूला में मुठभेड़ हुई है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की अपडेट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में यह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक्टिविटीज किस तरीके से लगातार जम्मू में सीआरपीएफ हो या फिर भारतीय सेना, सभी की एक्टिविटीज लगातार देखने को मिल रही हैं। और इस समय सड़कों का, जम्मू कश्मीर की सड़कों का यही हाल है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के 4 क्षेत्र, फिर चाहे डोडा हो, रियासी हो, काठुआ हो, गिंडोह हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके की एक्टिविटीज नजर आई थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर निर्देशित किया कि ऑपरेशन ऑल आउट चलना चाहिए। दीपांकर जुड़े हुए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? सीआरपीएफ हो या फिर भारतीय सेना लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है? ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी इंस्ट्रक्शन जो है वो सीधा होम मिनिस्ट्री की जो बैक टू बैक मीटिंग्स हुई थी उसके बाद मिली थी, और हमने तमाम जम्मू के अलग अलग इलाकों और खासकर कश्मीर घाटी में ये देखा कि बाकायदा सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, और सर्च ऑपरेशंस चलाने के बाद अब एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 आतंकियों को मार गिराने की पुष्टि हो गई है। और इसके अलावा ये भी हम आपको बताते चले कि नॉर्थ कश्मीर में अलग अलग जगह पे सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। राजौरी में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। यानी कि अगले 5-7 दिनों में अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। दीपांकर, इस बीच क्या पहले भी इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आई थी जिसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा था? गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई है उसका असर माना जाए ये मुठभेड़ और ये सर्च ऑपरेशन? जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय की जो मीटिंग है उसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। सबसे बड़ा फैसला यही जो इंस्ट्रक्शन थी, सीडीएस अनिल चौहान उधमपुर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में आए थे। यहाँ पर उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान बनाया और बताया किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, और एग्जीक्यूशन जो है वो तुरंत शुरू कर दी गई, एग्जीक्यूशन की गई। इसके अलावा
जम्मू में भी कश्मीर की तरह ही जितने भी मददगार जो सामने आएंगे उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, उन्हें यूएपीए के अंडर बुक किया जाएगा, यानी कि किसी भी तरह से मददगार को छोड़ने के मूड में नहीं लगती सरकार। और इसी का बड़ा नतीजा हमने देखा, 2-3 आतंकवादी अरेस्ट भी हुए थे हाल ही में, कल भी। और ये एक और बड़ी जो है वो जानकारी थी। तीसरा, स्केचेस जिस तरह से बैक टू बैक जारी किए गए, चाहे वो रियासी में आपने देखा स्केच जारी किया, उसके बाद डोडा वाले दीपांकर, एक अहम सवाल है मेरा आपसे। दीपांकर, एक अहम सवाल ये कि जम्मू में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू के अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हो। ये पहली बार ऐसा है जब डोडा, रियासी, काठुआ, गिंडो, इन तमाम जगहों पर इस तरीके की एक्टिविटीज नजर आई। हालांकि बारामूला में एक्टिविटीज नजर आती थी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू शांत रहता था। क्या इस बार की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरी नजर आई है, कुछ निर्दलीय इलेक्ट होकर के आए हैं, उनका इम्पैक्ट है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर स्ट्रेटजी जो पीओके में बैठे ये आतंकियों के आका हैं उन्होंने चेंज की है। आपने देखा किस तरह जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपनी ओथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का ले रहे थे, ठीक उसी समय पर टारगेट किया गया रियासी में। उसके बाद अगला टारगेट हीरानगर, उसके बाद डोडा के 2 जगहों पर टारगेट किया गया। और जम्मू प्रोविंस में टारगेट करने का पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये चीज साबित की जाए कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो एक किस्म से अशांत है, यहाँ पर शांति नहीं है। और इसका जो है वो सीधा असर देखने को मिला। गवर्नमेंट एकदम से एक्शन मोड पर आ गई। जो इस तरह से कश्मीर घाटी में आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि आतंकियों के जो मकान थे उन्हें कुर्क किया गया, यूएपीए के तहत जो उनके मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स उन्हें अरेस्ट किया गया। और पूरी एक प्रैक्टिकली जो नापाक मंसूबे ये कायर आतंकी कश्मीर में करना चाहते थे उसमें ये फेल हुए, तो इनको लगा कि अब जम्मू में करना चाहिए ताकि उसका जो है वो एक इंटरनेशनल मैसेज भी जाएगा और साथ ही साथ उसकी एग्जीक्यूशन भी आसान हो जाएगी। यही वजह है कि अब जम्मू को ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले काफी ज्यादा ऑन ग्राउंड जो है वो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपको कई सफलताएं मिलेंगी। दीपांकर, एक सवाल मेरा और रहने वाला है। बीते दिनों जब जम्मू के अंदर से, जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 को समाप्त किया गया, आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया, उस दौरान एक लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के अकॉर्डिंग लोगों को प्रेशराइज भी किया गया, कुछ लोगों को नजरबंद किया गया और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ही काम किया गया था। क्या एक बार फिर से जब जम्मू और कश्मीर दोनों ही वापस से वाइब्रेंट हो चुके हैं, अशांत हो चुके हैं, तो इसी एक टैक्टिक पे काम कर रही है क्या वहां का प्रशासन या भारतीय सेना, या कुछ और टैक्टिक है इस बार? देखिए, एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कह दिया था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर लेंगे। लिस्टिंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 के बाद एक बड़े प्लान्ड तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को खत्म किया गया था। लेकिन अब जो ये जम्मू में दोबारा से होने जा रहा है, इसमें भी आप देखिए कि ये नई स्ट्रेटजीज जो है अपनाई गई हैं। रात के अंधेरे में गंदो या बलेसा या फिर चतरगला में ग्रेनेड फेंक के भाग जाना, ये कायर आतंकियों का काम है। हाँ, जरूर उन्होंने जिस तरह से निहत्तों को टारगेट किया है रियासी में, ये इनका एक नया स्ट्रेटजी मिल रही है। जहां तक सरकार का, सेना का सवाल है, निश्चित तौर पर अब किसी को भी बख्शने के मूड में भारतीय सेना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ओवरग्राउंड वर्कर हो, अंडरग्राउंड वर्कर हो। बिल्कुल, और शायद इसके पीछे पीएमओ और गृह मंत्रालय से जो आदेश मिले हैं, फ्री हैंड मिला है, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दीपांकर जुड़े, जिन्होंने घाटी की तमाम जानकारी हम तक साझा करी है। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार दौरे पर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन उन्होंने किया है और इस बीच वो कहते नजर आए हैं संबोधन में कि नालंदा सिर्फ नाम नहीं है, नालंदा पहचान है। नालंदा बिहार की नहीं बल्कि देश की पहचान है। नालंदा ये बताता है कि हम वैश्विक तौर पर कितने ज्यादा ज्ञान संपन्न थे, तर्कशील थे। बिहार वापस अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नालंदा सिर्फ नाम नहीं बल्कि पहचान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा है। देखिए,
नालंदा विश्वविद्यालय का जो चिन्ह यहां पर निर्मित किया गया है, वो चिन्ह देखिए कितना सुंदर है। एक तरीके का कल्प वृक्ष, जब आप इसको देखेंगे, जो अपने आप में गुथा हुआ है और इसका मैसेज है कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ 5 बिंदु यहां पर पंच महाभूत को डिनोट करते हैं और ये वृक्ष के आकार की आकृति कल्प वृक्ष या ज्ञान को डिनोट करती है। तो नालंदा अपने आप में वैश्विक तौर पर पहचान रखने वाला विश्वविद्यालय, जिसको एक बार फिर से वैश्विक प्रसिद्धि देने की तरफ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इसकी एक झलक देखिए, जिस दौरान नालंदा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए हैं कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, नालंदा जज्बात है, नालंदा पहचान है। पंचामृत सूत्र के आधार पर ये नया परिसर बना है। देखिए, मैंने आपको बताया भी कि उसमें जो 5 बिंदु दिए हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज डिनोट करते हैं। नालंदा का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा भी किया है। जब मैं नालंदा कह रही हूं तो आपको क्या समझना है, वो 1600 साल पुराना क्षेत्र, उस परिक्षेत्र का प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, जहां पर विदेशी सैलानी पहले आकर के ज्ञान प्राप्त किया करते थे। पंचामृत सूत्र के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैंपस के बीच में कुल 221 भवन बनाए जाएंगे। नालंदा का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और वापस से बिहार का गौरव लौटे, इस दिशा में केंद्र सरकार काम करेगी, ये कहते उन्होंने नजर आए हैं। 455 एकड़ में निर्माण यह हो रहा है। शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़। मैं बिहार के लोगों को भी बधाई देता हूं। बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं।
नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।